11 आदमी होते हैं ना क्रिकेट की टीम में, है एक्स्ट्रा देके 4 और होते हैं, 15 होते हैं, और एक कैप्टन होता है। तो कैप्टन जो है प्रधान होता है, ठीक है। और जो 11 + 4 15 जो आपके हैं वो सेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, जो कि गांव में रहते हैं, जो सरकारी तनख्वाह पाते हैं या सरकारी मानदेय पाते हैं और आप लोग के बीच में रहते हैं। वो की पूरी टीम जब काम करेगी तब जाके गांव का सही काम होगा। और यह टीम लीडर जब काम करेगा तो काम निश्चित रूप से अच्छा होगा। लेकिन जहां टीम मैच हार गई, के चलिए कि अगर काम कहीं गड़बड़ हो, प्रधान जो है उसके जिम्मेदार होगा। हमारे 15 तरह के कर्मचारियों से लेना है। सेक्टर ऑफिसर में सचिव भी है, पाल भी है, आशा आंगनबाड़ी भी है, चौकीदार भी है, बैंक का ब्रांच भी है, CSC का जन सेवा का वो कुटेदार है, और इसके अतिरिक्त और कुल मिलाकर जो रोजगार सेवक भी वहां पर रहता है। ये सब कर्मचारी जो है आपकी अनुरूप कार्य करेंगे, जो प्रधान निर्धारित करेंगे। हमारी ग्राम पंचायत ये तय करती है कि ये काम है, तो हमारी जो टीम है वो पूरी टीम लगकर कराएगी। तो इसके हम लोगों ने व्यवस्था विकास हो। आपको मालूम होगा कि 2 तरह से जो है विकास होता है। एक तो केंद्र विकास नीतियां हैं, उसके अंतर्गत योजनाएं आती हैं। दूसरी राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो लागू होती है और उसके अंतर्गत कार्य होता है। उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिसका पर्याप्त प्रचार हो रहा है और जनता के बीच में मैसेज भी जा रहा है। आप उस योजनाओं के बारे में अपनी पुस्तिका में पढ़ भी लीजिएगा, और बाकी जो है अभी सेक्टोरल अफसर ने बताया है। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें जिसमें राष्ट्रीय शब्द जुड़ा वो समझ लीजिए भारत सरकार की योजना है। जैसे मनरेगा है, NRHM और सर्व शिक्षा अभियान है। ये सब जो है योजनाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भारत सरकार की योजना हो, और जो प्रदेश सरकार की योजना है वो इसमें राज्य लिखा हो उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश की योजना है। तो ये दोनों में पहचान है जिसको आप लोगों को निर्धारित करना। दूसरी बात यह है कि जो विकास का कार्य होता है वो 2 तरह से होता है। एक तो जो आप बात करेंगे जो गांव के सार्वजनिक हित के लिए, सबके लिए जो विकास हो, जो गांव के सबके इंटरेस्ट का विकास हो, वो करना है। दूसरा बेनिफिशियरी लाभार्थी परक विकास है। गांव का गरीब आदमी है तो किसी भी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति है उसको लाभान्वित करना। ये दूसरे प्रकार का जो है आप कार्य जो विकास का कराते हैं। तो इन दोनों के प्रति आपको बहुत सजग रहकर और अच्छी तरह से पारदर्शिता पूर्ण ढंग से कार्य कराना है। हमारे पास जो सेक्टर काम करते हैं उसमें जो है मुख्य रूप से शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र है, ग्राम विकास का क्षेत्र है, पंचायती राज का क्षेत्र है, राजस्व का क्षेत्र है, और इसके अलावा जो है अब नया क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का भी एक क्षेत्र बन गया है, कंप्यूटराइजेशन का, और डेटा एंट्री, MIS फीडिंग और ये सब कार्य जो होते हैं उसके अंतर्गत है। तो ये सारे के सारे जो सेक्टर्स बने हुए हैं इसको कार्य को आपको करना है। सेक्टर्स के माध्यम से कार्य होगा। 15 आदमियों की जो हम टीम बनाई है वो टीम आपके को करवाने के लिए जैसा आप कहेंगे, जैसा ग्राम पंचायत तय करेगी वैसा कार्य वो कराएंगे। इस कार्यों को देखने के लिए हमने कोशिश ये की है कि गांव में जो है इन कार्यों को पारदर्शी ढंग से देखने के लिए ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स आया है। कहीं कोई गड़बड़ी होती तो उसकी जाके वो जांच करेगी। इतना ही नहीं कि गांव में भी हमने कम से कम 2 आप लोग के बीच से, आप लोग की सहमत से पढ़े लिखे व्यक्तियों को शामिल किया है जो हमें फीडबैक देंगे कि कार्य कैसा हो रहा है। उनकी सूचना के आधार पर कार्य की जांच भी होगी। तो हम समझते हैं कि जब इतनी आपकी फुल प्रूफ व्यवस्था है तो किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। आप लोग वर्ष की जब कार्य योजना बनाते हैं सभी सेक्टर्स की, अभी हमने बताया आप लोग को कौन कौन से सेक्टर्स है, सभी सेक्टर्स की जो कार्य योजना आप बनाते हैं उसको आप गांव पंचायत, ग्राम पंचायत में तय करा ले, बैठक में तय करा के, जैसा कि मनरेगा ने बताया और पहले भी अधिकारियों ने बताया है
इसको आप अपलोड करा लें, पूरे 1 साल की एक कार्य योजना आपकी बन जाए, वही ग्राम पंचायत भवन में आप लोग बैठे और वहीं बैठकर इसकी योजना को फाइनल शुरू कर दें, फिर उसी के हिसाब से आपको जो है फंड अलॉटमेंट होगा। दूसरा जो प्रधान का मुख्य रोल है वो है कि जो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रीय कर्मचारी है उनके साथ उनके पास खाता है, उन खातों का संचालन आपको करना है। देखिए यहाँ भी 2 बातें सामने आती है। एक तो जो आपकी लाभार्थी परक योजना है उसमें गवर्नमेंट ने एकदम सीधा कर दिया है कि कोई भी लाभार्थी होगा तो पैसा उसके खाते में सीधे जाएगा। अगर मनरेगा में मजदूरी करने वाला मजदूर भी काम कर रहा है मौके पर तो उसका पैसा उसके खाते में जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, उसमें सीधे खाते में पेमेंट होगा। लेकिन जो सार्वजनिक प्रकार के कार्य हैं उसका पैसा ग्राम पंचायत के पास जो खाता खुला रहेगा, जैसे अनटाइड फंड का इसका खाता होता है, स्वास्थ्य विभाग का, या आपके इसका जो राज्य वित्त का खाता होता है, अन्य योजनाएं हैं जिनका खाते खोले जाते हैं, वो आपको संचालन करना है। इसमें भी 2 चीजें आप लोग और नोट कर लीजिए। एक तो ये कि आपको 2 तरह के खाते संचालित करने पड़ेंगे, एक जो है ग्राम सभा फंड और एक ग्राम निधि, 2 अलग अलग चीजें हैं। जो गांव सभा फंड है उसमें जो पैसा होता है वो आपके जो रिसोर्सेज अपने हैं, यानी गांव के पास मान लीजिए प्रॉपर्टी है, कोई मेला लगता है, कोई दुकान इलाज करते हैं, कोई बाजार लगता है, कोई आपका कुआं पोखरी इलाज करते हैं, कोई पेड़ आपका नीलाम होता है, तो उससे पैसा आता है, उस पैसे को आप इस ग्राम सभा फंड में जमा कराएंगे। इस पैसे का उपयोग आप और लेखपाल तय करेंगे कि हमें क्या करना है, इस काम कैसे उपयोग करें, वो आपको तय करना है। दूसरा जो ग्राम निधि है, जो पंचायती राज विभाग के सचिव के माध्यम से आप लोग करते हैं, वो खाता है ग्राम निधि का। उस खाते में जो पैसा आपके पास आता है उस खाते का संचालन आप सेक्रेटरी के साथ में अपने कार्य प्रस्ताव के अनुरूप उसका संपादन कराएंगे। तो ये मुख्य रूप से जो आपको कार्य करना है। तो यहाँ प्रधान की 2 तरह की जिम्मेदारी हो जाती है। जिस तरह से हम लोग की जिम्मेदारी कलेक्टर के तौर पर विकास और लॉ एंड ऑर्डर दोनों की होती है, उसी तरह से प्रधान की जिम्मेदारी भी विकास और लॉ एंड ऑर्डर की अपने गांव की होती है। प्रशासनिक व्यवस्था को भी देखना आपका कार्य है, राजस्व की व्यवस्था को देखना भी प्रधान का कार्य है। गांव में कौन सी भू संपत्ति है, कौन सी भू संपत्ति पर अतिक्रमण हो रहा है, कौन सा आदमी जो है सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिए है, कौन सा विद्यालय की जमीन पर कब्जा कर लिए, ये कार्य देखने का भी प्रधानों का ही दायित्व है। तो प्रधान एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इस रूप में उनको प्रशासक कहा जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। तो एक तरह से राजस्व कार्यों के लिए प्रशासक, शांति व्यवस्था के लिए प्रशासक एवं विकास कार्यों के लिए विकास के ग्राम मुखिया के रूप में प्रधान कार्य करता है। तो ये मुख्य बातें जो आपको मुझे बतानी थी, बहुत संक्षेप में मैंने बताई थी। हम समझते हैं कि हमने जो आपको बताया है आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात और आती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे महाराजगंज जनपद जो विकास की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप लोग का पिछला सानिध्य और सहयोग बहुत अच्छा रहा है। कई एक फोरम पे हम लोगों ने अच्छा काम किया है, हमारे ग्राम प्रधानों के माध्यम से अच्छा कार्य हुआ है, ग्राम में अच्छा कार्य हुआ है। लेकिन अच्छा कार्य करने के बाद हम बहुत ज्यादा उसको आगे नहीं ले जा सके, क्योंकि हमने उसको उस रूप में देखा नहीं। तो हमने ये तय किया है कि इस बार पहला तो ग्राम पंचायत का एक भवन होगा जहां पर बैठक होगी, यानी कि पंचायत भवन। वहां पर सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी होगी। अभी सूचना अधिकारी एक चीज कहना भूल गए, उसको मैं आपसे बता दे रहा हूं कि गांव में एक उसी पंचायत भवन में एक कोने पर एक अलमारी हम आपको लाइब्रेरी के रूप में देंगे और उसमें पढ़ने वाली पुस्तकें और अखबार भी रहेंगे, जिससे आप जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा अगला चरण जो हमारा रहेगा, उस ग्राम पंचायत भवन में एक कंप्यूटर विद इंटरनेट फैसिलिटी ये हम हर गांव में लगवाने की व्यवस्था कराएंगे। ये सेक्रेटरी की देखरेख में होगा। अब जब ये व्यवस्था हमारी हो गई है तो हमारी अपेक्षाएं भी आपसे रहेंगी। आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का युग है,
बहुत तेजी से चीजें चलती है। हम आप यहाँ बात कर रहे हैं, बैठे सुन रहे हैं, और हमारे जो है यहाँ पर जो है अधिकारीगण व्हाट्सएप से आपकी फोटो वोटो सब जो है सब जगह घुमा रहे हैं। आपको पता नहीं होगा, वो कैमरा सामने लगा हुआ है टिकट के ऊपर, उस कैमरे से तब पता लग रहा है कहाँ यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसलिए जब फास्ट युग है तो हम ये चाहेंगे कि जब आप इसमें शामिल हो जाए, मोबाइल तो सबके पास में है और स्मार्ट मोबाइल भी प्रधानों के पास ना हो तो हम मानने को तैयार नहीं है। इसलिए नहीं है तो आप ले लीजिएगा, आप प्रधान हो गए तो आप ले लीजिएगा। प्रधान को जो है 6 महीने में स्मार्ट मोबाइल ना मिले तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, अब जब सबका स्मार्ट मोबाइल हो जाएगा तो प्रधान का हम एक ग्रुप बनवाएंगे। इस जिले में प्रधानों का एक ग्रुप बनवाएंगे और उस ग्रुप के माध्यम से आपकी बात जो है, जो हमें कहना होगा हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे। आप जो कहना चाहें सीधे हमें कहें। सहयोग करते हुए विकास कार्यों को करवाएंगे और हम समझते हैं महाराजगंज जनपद एक अपना नाम छोड़े, एक अपने विकास की एक रूपरेखा जो उसने स्थापित की है उसका एक आयाम बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको आज यहाँ उपस्थित होने के लिए और आप लोग को नवनिर्वाचित होने के बाद पहली बार हम लोग के सामने आने के लिए तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। एक इशू डीपीआरओ साहब 2-3 बार पीछे से बोल चुके हैं तो मैं जरूर बोलूंगा, ये जो खुले में शौच जाते हैं, शौच जाना ये बंद करवा दीजिए, हम पर बहुत मेहरबानी होगी। अगर हर प्रधान यानी ब्लॉक अगर जो 3 प्रधान पुरस्कृत होगा उसमें से एक प्रधान एक गांव को ओडीएफ करा दे, यानी कि वहां का कोई भी आदमी शौचालय बाहर शौच के लिए न जाए, तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा और इसके लिए मैं अलग से पुरस्कृत करूंगा। जिस गांव को ओडीएफ कराएंगे वहां पर जितने भी शौचालय मांगे जाएंगे उतने शौचालय देने के लिए हम तैयार हैं। चाहे कहीं से भी निकाल के लाएंगे, चाहे अपने पास से फंड जनरेट करके देना पड़ेगा, मैं दे दूंगा। लेकिन एक गाँव कम से कम एक ब्लॉक में 3 गांव और हमारे 12 ब्लॉक है ना, 36 गांव जो अगर ओडीएफ करा दीजिए तो फिर मजा आ जाए, फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है, हम लोग यूपी में टॉप कर जाएंगे। आप करवा दीजिए, आपको 2 महीने 3 महीने का समय ले लीजिए, जुलाई तक ये करवा दीजिए, बहुत अच्छा कार्य होगा। अब अपना ये मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ बताइए। सर बात ये है, किसी जनता का चुना हुआ विधायक व सांसद जाते हैं सर, वो कम से कम लाखों तनख्वाह पा रहे हैं, और उसी जनता का चुना हुआ या ग्राम प्रधान हमारे हैं सर, इनको कुछ भी वेतन नहीं है। बताइए हम लोग का खर्च पानी कैसे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं बहुत देर से वहाँ बैठे सोच रहा था, आप जो पर ध्यान दिया जाता है। मैं बहुत देर से बैठा सोच रहा था, मैं पूछना भी चाह रहा था। दीदी पंचायत है कि प्रधान जब इतना काम हम लोग करवा रहे हैं, हर काम में लगे तो कुछ पैसा तो मिलना चाहिए ना। और अगर हाँ कोई मानदेय है बता रहे 2,500 रुपया प्रधान को मिलता है, तो रोजगार सेवकों को उतना मिलता है, पड़ जाए मतलब। देखिए भाई प्रधानों की चलिए हम लोग आप प्रधान संघ से ऐसा एक आ जाए तो ये 2,500 रुपये बढ़ा को कुछ और कर दिया जाए, इसके लिए हम प्रस्ताव शासन को जरूर देंगे, आपकी बात जरूर रखेंगे। सर एक सवाल है मेरी। हेलो सर, ये न्याय की व्यवस्था जो है उससे संबंधित है। हम ग्राम प्रधानों को सुबह करना पड़ता है, जिसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सही न्याय दे पाए जनता को, इसके लिए हमें आवश्यकता है। क्योंकि न्याय हर दिन 50 सवाल खड़े होते हैं, छोटे छोटे सवाल खड़े होते हैं, इसके लिए हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए या कोई सुझाव चाहिए कि कैसे हम निर्णय सुनाएं। दूसरी चीजें हैं, पुलिस प्रशासन की बात अभी मैं कर रहा था, हमारे गांव में अभी पुलिस से फोबिया है, तो